नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मरने से पहले इंसान क्या सोचता है। जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है और वो बिल्कुल मृत्यु शैया पे होता है, यूँ कह लीजिए, और बिल्कुल मौत उसको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार होती है, तो उस वक्त इंसान क्या सोचता है, क्या उसके जहन में घूमता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मोड़ पे मृत्यु की तरफ जाएगा। चाहे ये मृत्यु अकाल मृत्यु हो, चाहे ये मृत्यु एक नॉर्मल डेथ हो, चाहे मृत्यु किसी बीमारी से हो, चाहे कोई हादसा होके हो, चाहे एक पूरी उम्र करके हो, चाहे यंग एज में हो, किसी भी एज में जब डेथ कॉज होएगी किसी भी इंसान की, तो उस वक्त उसके जहन में क्या आएगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से उसके जहन की वो बातें उसके अगले जन्म में, यूँ कह लीजिए, नई परिस्थितियों का निर्माण करेंगी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में अमर नहीं है। हर इंसान को कभी ना कभी शरीर को त्यागना है। ये जो पृथ्वी है, इसका कानून ही ये है कि ईश्वर का न्याय ही ये है, उसका रूल्स और रेगुलेशंस ही भगवान के क्या है कि आप यहाँ पे कभी भी अमर नहीं रह सकते। आपको कुछ टाइम यहाँ बिताना है, कुछ साल यहाँ बिताने हैं, और उसके बाद यहाँ पे ही यही शरीर वापस इस पृथ्वी को दे देना है। पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, इसी को वापस कर देना है जहाँ से लिया गया है। आपकी आत्मा सिर्फ ईश्वर के पास जा सकती है, पर आपका जिस्म नहीं। जब कोई भी इंसान भौतिक दुनिया में जीता है, तो हर इंसान आज इतना ज़्यादा हम लोग सोशली, यूँ कह लीजिए, किडनैप हो चुके हैं सोशली, कि हम इस बात को ही भूल गए हैं कि हमारी या किसी की भी कभी भी मौत भी हो सकती है। लोग पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे, खोखले रीति रिवाजों के पीछे, दिखावे के पीछे, ईगो के पीछे, अहम लोभ के पीछे इतने पागल हैं, या अपनी डिज़ायर्स के पीछे इतने पागल हैं कि किसी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि जब मौत उनके करीब आएगी तब क्या होगा, क्या वो करेंगे, क्या कैसे वो उस चीज़ को फेस करेंगे। यहाँ तक कि लोग किसी की डेथ में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे गप्पे लड़ाते हैं, ऐसे बातचीत करते हैं, 13वीं में भी या डेथ पे भी, जहाँ रिचुअल हो रहा होता है, इधर डेड बॉडी है उसका रिचुअल हो रहा है, पर लोग आपस में आगे के काम धंधे की बात कर रहे होते हैं, क्या उस या तो उस इंसान की बुराई कर रहे होते हैं या इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। वो एक मिनट भी ये नहीं सोचते कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। अगर वो गया है तो तुम भी उसकी जगह हो सकते हो। उन्हें लगता है कि शायद हमारे को तो कभी कुछ होगा ही नहीं। यही एक गलतफहमी लोगों को इस जीवन में, भौतिक जीवन में, हर बुरे काम के लिए प्रेरित करती है। जब भी इंसान डेथ के करीब आता है, जब कोई पूरी उम्र करके डेथ करता है, तब थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। पर जब एकदम से कोई भी इंसान के सामने डेथ आ जाती है, चाहे उसके साथ कोई हादसा हो गया, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे उसका मर्डर हो गया, चाहे उसको किसी भी तरीके से कोई ऐसी बीमारी हो गई जो एकदम से उसकी डेथ करीब आ गई, उस डेथ के वक्त जब उसके कुछ घंटे बचे होते हैं मौत से पहले, उस इंसान के अंदर एक ही चीज़ की सबसे बड़ी, यूँ कह लीजिए, वेदना होती है। वो होती है उन बुरे कर्मों की और उन गलतियों की जो उसने की है, जिनको वो सुधार नहीं सकता अब। हम भौतिक जीवन में हर वक्त जो है अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ निकाल ही लेते हैं अपने आप को सही ठहराने का और सामने वाले को गलत ठहराने का। और अपनी गलती होते हुए भी हम उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसका सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तो ज़िंदगी पूरी पड़ी है, हमें इस इंसान से क्या फ़ायदा, क्या वास्ता, हमें आगे बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है। पर जिस टाइम आप मृत्यु शैया पे होगे, उस टाइम आत्मा ये बात रियलाइज़ कर लेती है कि अब वो इस शरीर को त्यागने वाली है, और जो भी उसने कर्म करे हैं, बुरे या अच्छे, उन कर्मों का फल अब उसको मिलने जाने वाला है किसी न किसी रूप में। तो उस वक्त आत्मा इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ ग्रीफ में होती है, इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, इतने ज़्यादा दुख में होती है कि वो उन पलों को याद करने लगती है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कोई मर रहा होता है, अपने घर वालों को करीब ले आता है, उनसे गलतियों की माफ़ी मांगता है, पुरानी बातें याद करता है। या फिर कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं भाई मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं किसी से बात नहीं करते जब मौत उनके करीब होती है।
कुछ होते हैं बिल्कुल एक गम के उसमें वो हो जाते हैं। तो बार बार वो यही चीज़ याद करते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की थी। लोग सोचते हैं कि काश मैंने उसको गाली ना दी होती, काश मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बीवी को मारा पीटा ना होता, काश मैंने अपने पड़ोसी को इतना तंग ना किया होता, काश मैंने उस लड़की को प्यार में धोखा ना दिया होता, काश मैंने उसका पैसा ना मारा होता, काश मैंने उसका मकान ना कब्जाया होता, काश मैंने उसकी दुकान खाली कर दी होती, काश मैंने उसके साथ गलत काम नहीं किया होता, काश मैंने अपने रिश्तों की मर्यादा को वो ना किया होता, काश मैं उस चीज़ को सुधार सकता। तो एक एक काश शब्द ही गूंजता रहता है उन गलतियों के साथ। आप बार बार इंसान सोचता है कि काश हमने वो गलती ना की होती, काश हमने उसको फलाने को ना मारा पीटा होता, काश हमने उसकी को मानसिक प्रताड़ना ना दी होती, काश हमने उसका बुरा ना किया होता। तो क्योंकि आप पास्ट में नहीं जा सकते, आप उस बुरे कर्म को करेक्ट नहीं कर सकते, और अब जब मौत करीब है तो हर आत्मा ये जानती है कि सज़ा का वक्त भी करीब है। कहीं ना कहीं आगे जो नया जन्म मिलेगा या जो भी होगा वो उन कर्मों के आधार पे होगा। ये हर इंसान जानता है, समझता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो भगवान में माने या ना माने। इस चीज़ को एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मौत के वक्त, हर इंसान इस बात को रियलाइज़ कर लेता है। और उस टाइम आप सिवाय रिपेंट करने के, सिवाय गिल्टी फील करने के, आपके पास कोई वक्त नहीं बचा होता उस गलती को करेक्ट करने का। क्योंकि भौतिक जीवन में तो हम गलती अगर करते हैं तो हमारा अहम आगे आ जाता है। हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके साथ दोबारा अच्छा नहीं करना चाहते। हालाँकि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके से दोबारा नज़र नहीं मिला पाता। अगर उसको उसके से काम भी पड़े, उसके सामने भी जाए तो वो सीधे मुँह बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद उस इंसान के साथ गलत कर रखा है, तो वो नज़र किस मुँह से मिलाए। पर हमारा अहम आगे आ जाता है कि हम उससे माफ़ी क्यों माँगे, हम भी नाक वाले हैं, हम भी पैसे वाले हैं, या हम उसका भला क्यों करें, हम क्यों उसको तंग करना बंद करें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लोगों में इतनी ज़्यादा आज नफ़रत भरी पड़ी है कि उनको रियलाइजेशन होती ही नहीं कि वो कितना गलत कर रहे हैं किसी के साथ। वो जब होती है जब उनको वक्त के थपेड़े लगते हैं, उनकी अपनी औलाद उनको बुढ़ापे में धता बता देती है, या फिर उनके पास कोई इस तरीके की ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाते हैं, तब भी कई लोग रियलाइज़ नहीं करते। पर जब बिल्कुल मौत करीब होती है तब बहुत सारी आत्माएं ऐसी होती हैं जो जब शरीर को त्यागने वाली होती हैं तो वो ये चीज़ सोचती हैं, तड़पती हैं सोच के कि अब जो भी सब मैंने किया अब उसका फल मिलने जाने वाला है। अब मैं वापस तो जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या उनसे माफ़ी तक नहीं मांग सकते आप जिनका आपने बुरा किया है, या उनको कोई भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते उनके साथ जो गलत किया हुआ है, क्योंकि गलत तो आपने कर दिया। किसी के साथ भी आप गलत करते हो तो आप उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हो, और उसके साथ कनेक्टेड लोगों की भी। तो आपको बद्दुआ भी लगती है, हाय भी लगती है, आपको हर तरीके से ये एक बुरा कर्म भी होता है जो आप करते हो, और ईश्वर तो आपको सज़ा देते ही देते हैं, और आपका खुद का वो चेतन मन भी आपके उस बुरे कर्म का। तो ऐसी जब आप स्टेट ऑफ गिल्ट में आपकी डेथ होती है तब आपकी आत्मा के लिए जो नया पड़ाव चालू होता है, एक तो प्रेत योनि और दूसरा अगला जन्म। ये दोनों ही पड़ाव कठिनाइयों से भर जाते हैं। जो मंज़र आपने दुख के दूसरे की ज़िंदगी में पैदा किए, वो मंज़र ऑटोमेटिकली आपकी नई ज़िंदगी में इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। और वो जो सेंस ऑफ गिल्ट होती है जब आप बुरा फील करते हो कि आपने ऐसे ऐसे औरों के साथ किया, तो वही आपका चेतन मन वो चीज़ें पहले ही संभाले हुए होता है जो आपने जीते जी आप करते रहे हो बुरा। और उसी मृत्यु के क्षण पे जब आप मौत के करीब जा रहे होते हो, मौत कुछ ही घंटों में हो सकती है, कुछ ही मिनटों में हो सकती है, कुछ ही सेकंड्स में हो सकती है, उस टाइम वो अवचेतन मन आपको वो रील पूरी चला देता है आपके जीवन की, और आपको वो सारे दृश्य तेज़ी से दिखाता है, सेकंड्स में दिखाता है कि यहाँ आपने इसके साथ कितना बुरा किया। और कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो उनको बहुत गंभीरता से दिखाता है। वो इसलिए दिखाता है आपको ये बताने के लिए कि अब आपकी जो आगे प्रेत योनि चालू होने वाली है, नई योनि, और उसके बाद जो अगला जन्म, उसमें जो कष्ट होंगे वो इससे भी भयंकर होंगे, ऐसे ही होंगे। जितना दर्द आपने सामने वाले को दिया, जितनी प्रताड़ना आपने सामने वाले को दी, उतनी प्रताड़ना के लिए अब आप तैयार रहिए।
अब आपकी आत्मा प्रेत योनि में भी वो प्रताड़ना भोगेगी और जो अगला जन्म मिलेगा उसमें तो भोगेगी ही भोगेगी। वैसे ही सर्कमस्टांसेस अब आपके लिए भी खड़े होंगे आके, आप भी उसी जगह पे खड़े होंगे जिस जगह पे वो इंसान खड़ा था जब आपने उसको सताया था, जब आपने उसको तंग किया था, उसको परेशान किया था। तो उस टाइम जब ऐसी आत्मा जब शरीर त्यागती है तो ऐसी आत्माओं की मुक्ति नहीं होती। आप चाहे कितना ही पिंडदान करा लीजिए, चाहे आप गया जी हो आइए, चाहे आप दुनिया भर के चंदन की लकड़ी में भी क्यों नहीं जला देंगे ना शव को, या दुनिया भर के आप पाठ करा देंगे, हाँ, चाहे लाखों रुपए खर्च करके, तब भी उस आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। वो आत्मा प्रेत योनि में सड़ेगी और उसके बाद जो वो प्रेत योनि ख़त्म होगी उसके बाद कोई ना कोई ऐसी योनि उसको मिलेगी जहाँ प्रताड़ना, दुख, परेशानी, दर्द, पीड़ा इतनी तगड़ी हो कि वो बराबरी हो सके। जिस तरीके का दुख उसने दूसरों को दिया है वो दुख उसको भी महसूस हो सके। वो एक जो कहते हैं ना तराजू का जो दोनों परले होते हैं वो बराबर हो सके। इसलिए आत्मा उस टाइम फिर विवश होती है कि चाहे फिर उसे पशु योनि मिले, चाहे रेंगने वाले जीवों की मिले, चाहे कीड़े मकोड़ों की मिले, चाहे उड़ने वाले जीवों की मिले, या इंसान की भी मिले, तो चाहे घोर गरीबी में मिले, या चाहे कोई ऐसी बीमारी के साथ आप पैदा हो, या ऐसे कष्ट हों आपके जीवन में कि आप शुरू से ही परेशानियाँ हों, तो आत्मा फिर उससे निकल नहीं सकती। आपका किया हुआ जितना भी पूजा है, जप है, तप है, चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपके घर वाले कर रहे थे आपके निमित्त, चाहे आप करते रहे, वो सब निष्फल हो जाता है। उसका सबका यूँ कह लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो हाय होती है, जो आह होती है, जब भी कोई इंसान रोएगा, आपने किसी को तंग किया है, जब भी वो अपने घर में बैठ के रो रहा है, आपको बद्दुआ दे रहा है, हाय लगा रहा है, और उसके आंसू जब जब गिर रहे हैं, जब जब वो उसकी आत्मा तड़प रही है, जब जब वो मन से दुखी हो रहा है आपकी वजह से, आपके कहे शब्दों की वजह से, आपके किए हुए ऐसे कारनामों की वजह से जिससे उसको परेशानी हो रही है, उसको जो है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आप उसको तंग करने के लिए कोई भी शरारतें कर रहे हो, तो हर चीज़ में जब जब उसकी आत्मा दुखेगी आपको बद्दुआ देगी, आपको हाय देगी, उसकी आह निकलेगी, और वो आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं उनको खा जाएगी, उनके अच्छे फल को खा जाएगी, आपके जप को खा जाएगी, आपके पूजा पाठ तप को खा जाएगी, और आपकी आत्मा फिर निरंतर यूँ कह लीजिए एक योनि से दूसरी योनि में, कभी कुत्ता बन रही, कभी बिल्ली, कभी सूअर, कभी रेंगने वाला सांप, कभी कॉकरोच, ना जाने कितना वो आपका प्रकरण चल पड़ेगा जिससे आपकी आत्मा आसानी से नहीं निकल पाएगी। और उससे पहले आपको ईश्वर प्रेत योनि में ज़रूर भेजेगा ताकि आप फर्दर तड़प सको, फर्दर उन करीबी गलतियों को जो है रिपेंट कर सको, और वो भी एक मौका आपको दिया जाएगा कि देखा जाएगा कि आप प्रेत योनि में अच्छे काम करते हो या खुंदक में आके अपने लोगों का या और लोगों का बुरा करते हो, या उन लालच के प्रति, संभोग के लालच के प्रति, या भोजन के लालच के प्रति किसी के शरीर पर चढ़ के उसको सताते हो, किसी निर्दोष को, या फिर अपने कुछ जिससे भी नफरत है क्या उसको परेशान करते हो। ये चीज़ भी आपकी देखी जाएगी, ये भी एक टेस्ट होगा प्रेत योनि में। और वहाँ भी अगर आप फेल होते हो, वहाँ भी आप वही कर्म करते हो जो आप जीते जी करते आए हो, तो आप समझ लो कि आपने तो अपने लिए खुद ही कब्र खोद ली। आपकी आत्मा अपने आप फिर विवश हो जाएगी उन योनियों में विचरण करने के लिए जो योनियाँ इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा भयंकर है, इतना ज़्यादा उनमें यूँ कह लीजिए सर्वाइवल के लिए हर वक्त खतरा है, हर वक्त प्रताड़ना है। ऐसे ऐसे जीव जो पेट से रेंगने वाले जीव, ऐसे ऐसे जीव जो समंदर में जो जिस छेद से खाते हैं उसी छेद से हगते हैं, ऐसे ऐसे भी जीव हैं समंदर में। अगर आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ो, आपको तो बेसिक जानवरों के बारे में पता होगा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, गाय, शेर, पर अगर आप सही मायने में एनिमल्स के बारे में पढ़ो, इतनी प्रजातियाँ, इतनी दुर्लभ प्रजाति हैं, और उनकी खुद की लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली है कि कभी भी शिकारी उन्हें मार सकता है, कभी भी कोई और जानवर उन्हें खा जाता है, और उनकी खुद की प्रक्रिया जीवन जीने की कठिनाइयों से भरी हुई है। तो 84 लाख योनियों में किन किन योनियों से फिर आप गुजरोगे, उस सब कष्ट को भोगने के लिए जो आपने दूसरे को दिया था, वो ईश्वर ही जानता है। पर यह है कि अगर आप अब इस बात को रियलाइज़ कर लेते हो तो मरते वक्त आपकी आत्मा को वो सब नहीं सहना पड़ेगा। तो अगर आप गंदे कर्म करते आ रहे हो, लोगों को सता रहे हो, किसी का घर कब्जा कर रहे हो, किसी की दुकान कब्जा कर रहे हो, किसी को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो, किसी को जानबूझ के छेड़ रहे हो, किसी को जानबूझ के तंग करने के लिए ऐसी फब्तियाँ कस रहे हो, किसी के साथ गाली गलौज करते हो, घर में मार पिटाई करते हो, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और लोगों को प्रताड़ना दे रहे हो, उनका काम रोक के बैठे हुए हो, काम नहीं करके दे रहे पैसों के लिए, कभी किसी को तंग कर रहे हो, कभी जो भी आप बुरे कर्म कर रहे हो,
उनको बंद कर दो। जिनके साथ भी आपने बुरा किया है उनके साथ अब आगे बुरा करना बंद कर दो। उनके साथ अच्छा करो, भलाई करो, उनकी मदद करो। यही आपका पश्चाताप होगा। तभी आप इस दलदल से, 84 लाख योनियों की दलदल से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। तो आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी प्रेत रोग से परेशान हैं, आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक अभिक्रम आपके दुश्मनों ने किया है, या कोई भी ब्लैक मैजिक आपके घर में हुआ है, काम धंधा नहीं चल रहा है, घर में शादी नहीं हो रही है, बरकत नहीं हो रही है, कोई भी परेशानी है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलाइए कुछ महीने, कमाल के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों एक बात और कहूँगा, दिवाली आ रही है और अपनी दुकान पे, व्यापार पे, काम पे या घर पे लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मेरी ज़रूर मंगा के जलाइए। आपको कभी भी पैसे का अभाव नहीं होगा। हालांकि आपको कार्यरत भी रहना है, मेहनत भी करनी है, पर आप ये एक ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं। तो आप कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई भी चीज़ है, उनको भी धुनी दिखा दीजिए लक्ष्मी प्राप्ति, और माँ लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। इसमें एक मंत्र भी आएगा आपके लिए, वो मंत्र बोलना है आपको धुनी करते वक्त। तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने दुकान पे, कार्यस्थल पे, फैक्ट्री पे, कहीं पे भी आप उसको कर सकते हैं। या कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं तो वहाँ भी धुनी दिखा सकते हैं। इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप मेरा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच पहन सकते हैं, इससे हमेशा आपकी रक्षा होगी भूत प्रेतों से। उसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं मुझसे, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे राय ले सकते हैं और रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। इन सभी कामों के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आपको डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिल जाएगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।